अव्यय। बच्चों, हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का अध्ययन किया और देखा कि इन पदों के रूपों में परिवर्तन होता है। इन्हें हम विकारी पद कहते हैं। आज हम उन पदों का अध्ययन करेंगे जिनका रूप हमेशा एक जैसा ही रहता है और उनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण कोई विकार नहीं होता। एक ही रूप बने रहने के कारण इन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द का अर्थ है जिसका व्यय ना हो, अर्थात जिसमें विकार ना आए। इन्हें अविकारी पद भी कहते हैं। अव्यय वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से कोई विकार या रूप परिवर्तन नहीं होता। अव्यय के 5 मुख्य भेद माने गए हैं। नंबर 1, क्रिया विशेषण। जो पद क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, आजकल, के पास, बिल्कुल। क्रिया विशेषण के 4 भेद माने गए हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम शिमला कब जाओगे? कब अव्यय। संजय कल मंडी से आया था। कल अव्यय। मनोरमा प्रतिदिन स्कूल जाती है। प्रतिदिन अव्यय। लड़कों का फैशन आजकल बढ़ता जा रहा है। आजकल अव्यय। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो पद क्रिया के स्थान का बोध कराता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह यहाँ आता रहता है। यहाँ क्रिया विशेषण। गुरुमाता बाहर गई हैं। बाहर अव्यय। तुम इधर उधर मत जाओ। इधर उधर अव्यय। रात में कहाँ जाओगे? कहाँ अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोटर कार तेज दौड़ती है। तेज अव्यय। साइकिल धीरे धीरे चलती है। धीरे धीरे अव्यय। शीला ध्यानपूर्वक पढ़ती है। ध्यानपूर्वक अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो पद क्रिया की मात्रा या परिमाण बताए वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे अधिक खाना, ज्यादा सोना अच्छा नहीं होता। अधिक, ज्यादा अव्यय। मैं बिल्कुल थक गया हूँ। बिल्कुल अव्यय। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद अव्यय। सब छात्र बारी बारी से कॉपी दिखाएं। बारी बारी अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय अपने पूर्व पद के साथ संबंध जोड़ता है। इस पद के पहले किसी न किसी प्रसर्ग की अपेक्षा रहती है। जैसे से दूर, के साथ, के बिना, के कारण, के वास्ते, की अपेक्षा, की जगह, के अनुसार, की तरफ। उदाहरण के लिए
मैं घर से दूर पहुंच गया था। मेरी गाड़ी के पीछे प्रमोद की गाड़ी खड़ी है। राजूराम घर की ओर गया। नंबर 3, समुच्चयबोधक अव्यय। जो अव्यय पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, कि, अथवा, क्योंकि, इसलिए। समुच्चयबोधक अव्यय के 2 भेद हैं। समुच्चयबोधक अव्यय के 2 भेद हैं। क समानाधिकरण समुच्चयबोधक, जो 2 या उससे अधिक समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ता है, वह समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहलाता है। मैं सुबह दाल और रोटी खाता हूँ। और अव्यय, तुम अभी घर जाओगे या बाजार। या अव्यय, उसने राम को बहुत समझाया किंतु वह नहीं माना। किंतु अव्यय, रोहन बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। इसलिए अव्यय। ख व्यधिकरण समुच्चयबोधक, जो पद किसी वाक्य के एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ता है वह व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहलाता है। जैसे राजन घर चला गया है क्योंकि उसके पेट में दर्द है। क्योंकि अव्यय, गुरुजी ने कहा कि राजन को तुरंत बुलाओ। कि अव्यय, मैं घर जा रहा हूँ ताकि समय रहते अपना कार्य पूरा कर लूँ। ताकि अव्यय, राम ने परिश्रम किया फिर भी सफल नहीं हो पाया। फिर भी अव्यय। नंबर 4, विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय वे रूप हैं जो आश्चर्य, हर्ष, शोक, व्यथा, घृणा आदि मनोभावों के उद्गार को व्यक्त करते हैं। उद्गार प्रायः अपने आप मुंह से निकल जाते हैं और इनका उद्देश्य प्रायः सुनने वाले को कोई सूचना देना नहीं होता। जैसे क, वह क्या सुंदर दृश्य है। आश्चर्य। ख, अरे आगे खाई है, चेतावनी। ग, क्या बोलूं, व्यथा। घ, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुमने, प्रशंसा। अंग, छी, ऐसी गंदी बात करता है, घृणा। च, वाह, यह सुनकर मन खुश हो गया, हर्ष। नंबर 5, निपात। वाक्य में जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव पैदा करने में सहायता करते हैं उन्हें निपात या अवधारणामूलक शब्द कहते हैं। जैसे नंबर 1, प्रमोद ही कल जाएगा, मतलब प्रमोद ही जाएगा, कोई दूसरा नहीं जाएगा। नंबर दूसरे वाक्य में प्रमोद कल ही जाएगा, ना आज जाएगा ना परसों जाएगा, मतलब कल ही जाएगा। तीसरा वाक्य, कल प्रमोद भी जाएगा। अगर आज प्रमोद को भेजेंगे या परसों तो वो उसके जाने की संभावना नहीं है, मतलब कल प्रमोद भी जाएगा। मैंने तो कुछ नहीं किया, उसके बारे में बच्चे तक जानते हैं।